मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो हमने कल जो सेशन था, तो आपकी लाइफ में वो इतना अच्छा आपको हेल्प हुआ ना। आई एम सो थैंक यू वेरी मच गॉड, आई एम रियली अप्रिशिएट कि उसने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सकूं। थैंक यू। सो हैप्पी। सबसे मुझे ये अच्छा लगा कि आपने वो एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो हम होते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करते कि लोगों को पता ना चल जाए कि हमारा वीकनेस क्या था। यू अंडरस्टैंड ना? तो ऐसे कि जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दूसरे पीपल भी मोटिवेट होते हैं, कहते हैं हाँ मैं भी इस स्ट्रेटजी को यूज करूंगा। यदि वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं, तो आप वो भी मैं भी लेके आ सकता। आप एक रेफरेंस बन जाते हैं, रेदर देन कई लोग कहते नहीं मैं क्यों बताऊं जी, इनको पता चल जाएगा, मैं तो ऐसा था, मैं ऐसा हो गया। यू अंडरस्टैंड? रेदर देन आप उसको पॉजिटिव दे कि मैं लोगों के लिए रेफरेंस बनूं, कि लोग मुझे यूज मेरे रेफरेंस को यूज करके मोटिवेट हुए, तो फिर कितना अच्छा फील करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। और एक चीज मैडम मैंने आपसे और भी सीखी है, पता है? अभी तो मेरा 15 दिन का सेशन चलेगा, लेकिन कल के सेशन में मैंने सीखा, कल मैंने ये सीखा कि जब आप किसी के सामने जाते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ सेशन, तो आपको अपने लुक्स को भी बहुत अपीलिंग बनाना चाहिए। यानी आपको अपने लुक्स को इतना अच्छा बनाना चाहिए, नॉट दैट कि मैं अच्छा बोल रही हूँ तो लोगों को अच्छा फील होने लग जाएगा। मुझे एक चीज, कल मैडम को मैंने देखा पहली बार लाइव देखा, तो क्योंकि मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरे भी लाइव सेशंस चलते रहते हैं, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी ये लगी कि जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो आपको अपने आप को उसके मतलब रिस्पेक्ट के उसके वर्दी भी बनाना चाहिए। जैसे कि मतलब कि लोगों को मैं बात तो कर रही हूँ बहुत ऊंची ऊंची, और मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो इतनी डल है, और मैं मोटिवेशन की बातें कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग फिजिकल अपीयरेंस से भी बहुत मोटिवेशन लेते हैं। अगर मैं अपने आप को बहुत चार्ज रख रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ, मैं बहुत खुश नजर आ रही हूँ, तो बेसिक थिंग इज कि अगर मैं डल कपड़े में हूँ तो मैं डल ही नजर आ रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपीलिंग हूँ, लोगों को बहुत खुश नजर आ रही हूँ, अच्छी तरह से ड्रेसिंग सेंस में हूँ, तो वो लोगों को खुशी देती है। कल प्रिया मैडम को मैंने पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि ये चीजें हमें सीखनी है। जब हम कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो हमें अपनी, इससे हमारी सेल्फ इमेज बढ़ती है, पता है? हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को लो नहीं फील करते। हम तैयार हो रहे हैं, हम अच्छा सा सेंट लगा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से अपना हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो सब चीजें मुझे भी तो खुशी दे रही है ना कि मैं तैयार हूँ आज लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो कल मैंने मैडम को देखा, तो मैडम को मैं देख रही थी कि मैडम ने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखा हुआ है, एंड देन शी इज डिलीवरिंग द लेक्चर। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा अरे सीखना चाहिए ना, सीखना ही चाहिए। कुछ चीजें तो देखो हमें सीखनी है ना। अगर मैं आज 1 घंटा, मैडम लगा रही है 1 घंटा और मैं 1 घंटा सुन रही हूँ, तो सीखा क्या मैंने? दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? तो मुझे 2 चीजें तो मैडम मैंने सीख ली। आज देखो क्या सीखने वाली आज भी बहुत अच्छा चीज सीखने वाले हैं। इस वेरी ऐसे कि वो दूसरे पर्सन नहीं है, जो एक लड़की थी वो कहती मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, किसी के पास उसका नंबर है? आई रियली मैंने उसके लिए बहुत अच्छा चीजें मैंने तैयार की थी। आई डोंट नो, पता नहीं, जो कह रही थी मेरा रंग सांवला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जयंती, हाँ जयंती, हाँ है ना, वो आई नहीं आज। उसका शायद गैलेक्सी था ना, वो है मैडम हाँ वो गैलेक्सी है मैडम। नो, आई डिसाइड आई स्पीक इंग्लिश। Okay. People make laughing at me. I speak English. Okay. People make laughing at me. जयती, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ना 12th के बाद कभी पढ़ाई नहीं करी लाइफ में, और मेरी अभी भी, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, लेकिन अभी मेरी प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, और मेरा बेटा और मेरी वाइफ उसकी कमियां निकालती हैं, और कई बार तो मेरे स्टूडेंट निकालते हैं। तो उसकी परवाह मत करो, आप कुछ भी बोलो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बस ये सोचो कि कैसे सामने वाले के दिल में आपकी जगह बच जाए, तो आप सब चीज अपने आप सीखें। I learn one thing in English. I say everybody, all members of this community, beautiful soul. Oh, thank you. कितना अच्छा। सी आपकी बात कितनी खूबसूरत है, आपकी बात बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक हमने आपका चेहरा तो नहीं देखा, पर आप बहुत खूबसूरत सी बात करते हैं। और मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जयती जो बोल रही है इसका मतलब वो ऐसी है, हम जैसे होते हैं सब हमको ऐसे ही दिखते हैं। हाँ, तो आप भी एक बहुत अच्छी सोल है, आप भी बहुत अपनी सोल से बाहर आए। यू अंडरस्टैंड? या तो ऐसे कि तो हाँ ने अपनी पुष्पांजलि अब अपना शेयर करेंगे, आपने क्या मीनिंग चेंज किया?
आज मैं रीफ्रेमिंग को दिन भर पढ़ी हूँ मैम। अच्छा, दैट बी गुड, शेयर करेंगे आप? एनएलपी की टेक्निक है ना जो रीफ्रेमिंग, 6 स्टेप रीफ्रेमिंग। अच्छा, उसको आपने पढ़ा? यस मैम। ओके, कोई शेयर करेंगे हमारे साथ? इसमें वही है, मैं यही पढ़ी मैम कि जैसे हमको कोई भी अपना बिहेवियर चेंज करना है तो हमारे अंदर में ही कोई चीज है जो उसको स्टॉप करती है। तो वो क्या स्टॉप करती है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम पूछ सकते हैं कि इस मीनिंग को चेंज करने में या इस मीनिंग को लेके रखने में। जैसे मैं अपने ऊपर अप्लाई की कि मुझे बहुत जल्दी, जैसे कोई भी चीज है जिससे मैं अपसेट हो जाती हूँ, वो उस बात के आते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके। तो इसको मैं अप्लाई करके देख रही थी कि क्यों उस बात पे मुझे गुस्सा आता है, इसका क्या पॉजिटिव इंटेंशन है मेरे माइंड में। तो उसको अप्लाई करके देख रही थी मैं इसी टेक्निक में दिन भर उलझी रही, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था इसको कैसे अप्लाई करते। ओके। सुनिए, देखो ना, मतलब 6 स्टेप्स तो मुझे याद आ गए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे कि यही होता ना कि अपने ऐसा होता है कि हम बुक्स में पढ़ लेते हैं, हम बुक्स को थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जी हाँ अच्छा ऐसा, फिर हम कहते हैं हमें पता है जी, तो मुझे पता है जी, तो मुझे पता है। हम एक अपने माइंड में बनाते हैं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता है। तो वहां पे हम क्या गलती करते, जब तक आप वो 6 स्टेप को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट नहीं क्रिएट करते, इसका मतलब आपको नहीं पता। यस मैम। तो ऐसे कि सबसे पहले जो भी आप उसको पढ़े उसको पहले अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी लाइफ में देखो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। यदि आपको वो पता चल गया तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। मैम वीडियो बनाने के लिए मैं हमेशा डिले करती थी, अपने आप को एक्सक्यूज देती थी, लेकिन कल मैं वीडियो बनाई इसी टॉपिक पे। ओह, दैट बी गुड, सो नाइस। देखो प्रोग्रेस हो रही है, आई एम सो हैप्पी। ऐसे कि आप हमसे शेयर करेंगे अपनी भुवेश अरोरा की आपने क्या मीनिंग चेंज किया? मैंने मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो मीनिंग ये चेंज किया कि मेरी अपनी सेल्फ इमेज मैंने बहुत डाउन करी हुई थी। मीन्स क्योंकि मैं ना अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपनी चॉइस से अपनी लाइफ जीना चाहता था शुरू से ही। तो इसलिए मैं कभी फ्रंट पे नहीं आता था। बट अभी जो है, वैसे तो मैं स्टार्ट कर ही चुका था, बट आपने जब ये एक पॉइंट बताया जो नीरू जी ने भी बोला कि हमें इतना तो पता था कि हमारी इमोशंस होते हैं, उससे हम ड्राइव होते हैं, लेकिन इमोशन को हमारी फीलिंग ड्राइव करती है। हमारा जो या कह सकते हैं इमोशन हमारा डायरेक्ट होता है कि हम उसको मीनिंग क्या देते हैं, उससे हम हमारा इमोशन उससे मीनिंग से ड्राइव होता है, एक्चुअल इमोशन से नहीं होता है। तो फिर मैंने अपनी सेल्फ इमेज चेंज करने का प्लान कर लिया है। मैं पहले वो 20 साल पुरानी फॉर्म में वापस आने वाला हूँ जैसे। वाह, दैट बी ग्रेट। So good. तो ऐसे कि जब मैंने फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लीडरशिप सीखा था तो मैंने इस पे काफी अमाउंट खर्च किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर 10 लाख रुपया खर्च किया, जो मैं आपको वो सिखा रही हूँ लीडरशिप का। तो ऐसे कि फिर मुझे लग रहा था कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसको फ्री दे रही हूँ, मैं फ्री टीच कर रही हूँ ना, तो अंदर से एक सेल्फिश आ जाता है ना कि भाई इतना पैसा खर्च किया, मैं फ्री कर रही हूँ। यू अंडरस्टैंड कि मुझे जहाँ से अर्निंग नहीं आएगी कि इतना 10 लाख रुपया मैं खर्च किया है, अभी हम एकदम फ्री। तो मैंने आपको मैंने पावरफुल मैंने इसको मीनिंग दिया। मैं आपके साथ में बस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो ऐसा कि जब मैं स्टडी कर रही थी है ना, तो वो हमेशा मेरी जो ग्रामर है वो चेक करते हैं, वो हमेशा मेरी स्टडी चेक करते हैं ना। जब भी मैं कोई रिपोर्ट लिखती हूँ मैं उनको देती हूँ। तो एक दफा वो क्या थे, वो हॉलिडे पे गए हुए थे। तो हॉलिडे गए होते तो वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मेरे पास आईपैड है, पर उसमें मैं करेक्शन नहीं कर सकता, पर तुमने बहुत सारी मिस्टेक्स की है। तो फिर मैंने कहा हमारे 10 बजे थे, 1 o'clock मैंने उस रिपोर्ट को हैंडल करना था, है ना। तो फिर यदि आप यूनिवर्सिटी करवाते हैं तो वो एक वर्ड का 100 बहुत एक्सपेंसिव होता है यदि आपका यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं। तो वो मुझे कह रहे 10 बजे थी तो 1 बजे हमने रिपोर्ट हैंड करनी थी, उनके पास कंप्यूटर नहीं था, मैंने बहुत सारी गलतियां की थी इस रिपोर्ट में। तो वो पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने ईयरफोन लगा के यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर पे मैंने बैठ के 2 घंटे हमने वो उधर से मुझे बोल रहे थे, मैं कंप्यूटर पे उस रिपोर्ट को ठीक कर रही थी। तो ठीक करी थी उन्होंने 2 घंटे मेरे लिए स्पेंड किए, क्योंकि वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट है। तो वो यदि आप उसे किसी
कंसल्टेंटी लेते हैं तो वो उसका 500 पाउंड तो उसकी फीस है, बुकिंग की फीस है उनकी। 2 घंटे उन्होंने बैठ के मेरे से वो रिपोर्ट चेक की, उन्होंने मुझे बोला मैंने कहा मिस्टेक की। जब वो 12:30 तक हमने फिनिश किया तो मैंने रिपोर्ट हैंडल की, तो मुझे वहां से 80% नंबर आए उस रिपोर्ट से। तो फिर यू अंडरस्टैंड ना, तो फिर मैंने वो इवेंट मुझे फिर मैं उसने कहा कि मैं क्या थैंक यू वेरी मच। फिर उसने बताया, उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि प्रिया देखो ना आज तुम इस वजह से थी, यदि तुम मुझे थैंक यू करना चाहती हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हो उनकी हेल्प करो तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। तो आई कैन से दिस इज अ डेडिकेशन फॉर हिम, यू अंडरस्टैंड कि मैं उनको फिर मैंने आपको जे मीनिंग दिया। मैंने कहा फिर मैंने उनसे फोन पे मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ कि मैं फ्री दे रही हूँ कि इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त आपने मुझे यदि करते नहीं तो शायद मुझे यूनिवर्सिटी में वो मेडल भी नहीं मिलता। यू अंडरस्टैंड ना? तो यू अंडरस्टैंड कि 2 घंटे नहीं तो हम कहते कि हम क्यों स्पेंड करें, हम क्यों 2 घंटे किसी को दो, क्यों मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस रिपोर्ट में पढ़ने को, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं, पर फिर भी उन्होंने एक एक लफ्ज मेरे से साथ उन्होंने पढ़ा तो मुझे गलतियां बताई। तो इसलिए मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि यूनिवर्सल ने इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में भेजे हैं। तो हैज अ रीजन आई कैन से, जिस पे मैंने इसी सीखा, जब हम आप देते हैं तो वापस कितना आता है ये। तो इसलिए फिर जब मैंने कहा कि नहीं तो जी एजुकेशन है, क्या पता बहुत सारे लोग सफरिंग कर रहे होंगे, वो कितना सेल्फ इमेज उनकी लो होगी, पहले मेरी भी थी। उनको पता है कि मुझे लीडरशिप स्किल आते, पर एक्चुअली उनको पता नहीं कि एक्चुअली लीडरशिप होता क्या है। यू गेट है? तो मुझे भी इतनी मेहनत करके मुझे अभी इतना पता चला, तो व्हाई नो क्यों ना शेयर दिस नॉलेज ऑफ पीपल। तो मैंने ये मीनिंग चाहिए था कि जितना हम देते हैं आपको वापस आता है। तो इसलिए मैं पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी इतना वर्क हार्ड कर रही हूँ, स्लाइड्स बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए जो मीनिंग जब मैंने चेंज किया वो मुझे मोटिवेशनल मिला। जितना आप लोगों को देंगे उतना आप ब्लेसिंग आपको मिलेगा। दिस इज होपफुली आप बोर ना हो गए हो मेरी स्टोरी से। नहीं मैम, ये तो बहुत वैल्यूबल है। हम लकी हैं कि हम आपसे वो एजुकेशन ले पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है फ्री की चीज की हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, बट कई बार फ्री की चीज की इतनी वैल्यू होती है जो बहुत सारे पैसे खर्च के भी नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल देखो ना, कई ऐसे कि जैसे अब अभी आपने अमेरिका में सीखने जाना, तो कई पर्सन है वो नहीं जा सकते, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो जा सके ट्रैवलिंग, उनको वीजे की कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आई कैन सी यू बी ब्लेस्ड कि आपको घर बैठे वो सारी नॉलेज आपको मिल रही है। तो दैट बी गुड, यू बी से थैंक यू टू गॉड एज वेल, है ना? ये कि वो सबसे पहले जो जिन्होंने जूम वीडियो बनाया उनका हम थैंक यू करते हैं कि उनके माध्यम से हम सब मिल रहे हैं। वो तो लास्ट 1.5 मंथ में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गया। आई नो, है ना? देखो फिर कितना लोगों की वैल्यू ने क्या किया, वैल्यू ऐड किया ना लोगों की लाइफ में। सही बात है। चलो आई कैन से, पहले तो 90% लोग तो फ्री यूज करते थे ना। अच्छा पहले भी मोर देन 90% लोग फ्री यूज करते थे। हाँ ओके देख लो। हाँ फिर देखो फ्री आगे उन्होंने क्या किया, फिर उनको पता चल गया लोगों की लाइफ में खा, तो इट्स फाइन। चलो अब स्टार्ट करें। जी मैम। ऐसे करें अपनी पुष्पांजलि, जा तो ऐसे करें अपने म्यूट कर लें अपनी तरफ से पुष्पांजलि, है ना? मैम आप अपनी तरफ से म्यूट कर लो। ओके, ऐसे कि पहले हम आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करें। आप ऑलरेडी आपने बहुत सुना होगा स्टेट क्या है, स्टेट आप इसके बारे में आज बहुत अच्छे से जानें। ऐसे कि दो है। संतोष कैसे हैं आप? ठीक है जी मैम, बहुत बढ़िया। बस फाइन। आप कोई शेयर करेंगे, आपने कोई मीनिंग चेंज किया? ये कल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि अच्छा ओके फाइन, ठीक है, सॉरी। हाँ तो राम आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हेलो मैम। हाँ आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? हाँ यस। या मैम, गुड इवनिंग। टेल मी मैम। गुड इवनिंग। हाँ या That's fine, that'd be good, thank you. तो ऐसे कि पहले ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा गाना सुनते हैं, पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं। आपको पंजाबी म्यूजिक अच्छा लगता है? यू लाइक पंजाबी म्यूजिक? जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आवाज, ओके मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ इस म्यूजिक से कि आपकी जो स्टेट है वो कैसे चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जब आप डांस म्यूजिक सुनते हैं तो यू कैन नोटिस योर बॉडी लैंग्वेज एंड जो आपका माइंड है वो कैसा फील करता है। एज अ रीजन मैं आपको कह रही हूँ कि वो आपको सुनना चाहिए म्यूजिक।
ओके दैट्स फाइन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो म्यूजिक है वो हमारी लाइफ में वो कितना रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज है कि पहले आप डांस म्यूजिक सुनते हैं तो आपकी जो स्टेट है वो कैसे चेंज हो जाती है, आपकी फीलिंग कैसे चेंज, जो आपका हमारा म्यूजिक है वो हमारी लाइफ में कितना पार्ट प्ले करता है। तो ऐसे कि यदि सेटिंग करनी तो सेटिंग में जाके करना पड़ेगा, वो चेक लेटर ऑन, है ना? हाँ, वो आपको चेक कर लेना ये है ना। चलो ठीक अभी है, मेरा भी सॉल्यूशन हुआ, मुझे ही बता देना, मिल जाएगा। हाँ ठीक है। ऐसे कि जो एक पर्सन है वो हमारी टीम में है, वो काफी कंप्यूटर के एक्सपर्ट है, तो आप वो आस्क हिम कि इसको कैसे ठीक करना है। तो इस फाइन, चलो नहीं तो ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं हम। ओके यस ओके। वैसे कि जैसे हमने, आई एम सो हैप्पी कि आपने सभी मीनिंग चेंज कर लिया, तो लाइफ में आपको पता चलेगा। तो हम अब क्या थी, जो हमारे जो डिसीजन है वो तीन चीजों से हम डिसीजन बनाते हैं कि हम फोकस कहाँ पे करते हैं, हम चीज को मीनिंग क्या देते हैं और अब हम एक्शन क्या लेते हैं, उसके बेस से हम डिसीजन बनाते हैं। तो जो ये डिसीजन है, डिसीजन एक्चुअली हमें, डिसीजन क्या कंट्रोल करता है हमारी स्टेट को। जैसे कि आपने एनएलपी सीखा, आपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि आपको शेयर करना चाहते हैं कि एक्चुअली आपको पता है कि स्टेट क्या होती है। थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने ऑलरेडी एनएलपी सीखी है। यू वांट शेयर दिस 2 मिनट्स, दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टेट एक्चुअली होती क्या है? माइंड और मेंटल कंडीशन और फिजियोलॉजी की जो कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज स्टेट। हाँ, वो मिल के एक स्टेट क्रिएट करते हैं। हाँ, मैडम जो हमारी पीआईआर्स होती है ना माइंड के अंदर, पीआईआर्स और जो हमारी फिजियोलॉजी है, वो दोनों मिलकर हमारी स्टेट बनाती है। ये तो हाँ, पुष्पांजलि तुम शेयर करो, तुमने भी एनएलपी सीखा है। हेलो, कहाँ चले गए पुष्पांजलि? तुम भी शेयर करो, तुमने भी एनएलपी सीखा है। हेलो हाँ पुष्पांजलि, तुम भी शेयर करो। हाँ मैम, जैसे कि कोई इवेंट है जिसको याद करते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। या कोई इवेंट है जिसको याद करते ही हम लोग, या किसी चीज से हमारी एंकरिंग हो जाती है, किसी जगह से हमारी एंकरिंग रहती है, तो जैसे आपके पास आते ही मेरी स्टेट चेंज हो जाती है आपकी वॉइस सुनते ही। That's nice. जब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ, आपका यूट्यूब अफर्मेशन स्टार्ट करती हूँ और मेरी स्टेट चेंज हो जाती है। Oh, that'd be good. Thank you. That's fine. Okay. तो ऐसे कि जो हमारी स्टेट है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम जैसे जो एनएलपी की लैंग्वेज होगी स्टेट, तो कई लोगों को पता नहीं चलेगा कि स्टेट है। जैसे ना बहुत सारे अभी चेतन, उन्होंने एनएलपी नहीं सीखी, तो हम उनको को बहुत सिंपल मेथड सिखा सकते हैं कि जो स्टेट होता है वो हमारी इंटरनल फीलिंग होती है, जो हमारे अंदर से वो फीलिंग आती है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। जो कि हमारी फीलिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। राइट। तो क्या होता है कि जो वो पर्सन एक बहुत ऑनेस्ट है, वो कभी डिसऑनेस्ट भी होगा। जो एक पर्सन बहुत आपको प्यार करता है, उसको गुस्सा भी आएगा। यू अंडरस्टैंड? जो सॉरी राम, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ मैम। चेतन। हाँ सॉरी चेतन। तो क्या है कि अपना जो हमारी है स्टेट है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इट्स अ फीलिंग, जो हमें अंदर से आती है। जो हमारी फीलिंग है मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप खफा होंगे तो आप कैसा डिसीजन बनाएंगे, यदि आप हैप्पी होंगे तो आप कैसा डिसीजन बनाएंगे। You get it? तो इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल है, तो जे क्या फैक्टर है, जे हमारी फीलिंग है। तो अब हम देखेंगे कि हम फीलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, हम स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। राइट? जैसे मेक सेंस, पता चल गया कि अंदर से फॉर एग्जाम्पल देखो ना कि आपका कोई पर्सन है कि आपका बच्चा है घर में, है ना, तो क्या हुआ, आप बहुत गुस्से से, आपके बॉस ने आपको बहुत डांटा, आपका दिन अच्छा नहीं गया, आप घर आए, जो बच्चा था उसने एक छोटी प्लेट तोड़ दी। जो आप कितने, आपकी ऑलरेडी माइंड में स्टेट क्या थी, आपकी जो फीलिंग थी बहुत डिस्टर्बिंग थी, है ना, आप ऑलरेडी, मुझे उसने ऐसा किया, तो आपने सारा बच्चा गुस्से पे जो बच्चा था उस पर गुस्सा निकाल दिया। राइट? तो यदि आपका दिन बहुत अच्छा होता, आप बहुत, आपके बॉस ने आपकी प्रेज की होती, आप बहुत अच्छी फीलिंग में होते, तो वो ही बच्चा यदि वो प्लेट तोड़ देता है, आप उसको बहुत अच्छी से बताते हैं, ओके तो क्या हुआ, प्लेट ही टूटी है,
यू गेट? तो क्या उस फीलिंग से आपने क्या डिसीजन बनाया? अच्छा डिसीजन बनाया, बुरा डिसीजन बनाया? यदि आप अनहैप्पी स्टेट में होंगे तो आप अच्छे डिसीजन नहीं बनाएंगे। तभी तो लोगों ने कहा कि जब आप गुस्से में होते हैं कभी डिसीजन मत बनाओ, जब भी आप बहुत खुश होते हैं तब भी डिसीजन मत बनाओ। तो ऐसे कि एक मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो कहता है जब मैं डिसीजन बनाता हूँ तो मैं 1 घंटा बैठता हूँ, उसके बाद मैं डिसीजन बनाता हूँ। तो क्या होता है, वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तो जब भी वो डिसीजन बनाएंगे तो जो उनकी फीलिंग होगी बहुत रिलैक्स होगी। इसकी वजह से जब भी आपको कोई डिसीजन बनाना है, कोई बहुत अपनी लाइफ का, आप देखें कि जो मेरी अंदर फीलिंग चल रही है, जो मेरी अंदर स्टेट है, वो कैसी है। राइट, नेक्स्ट टाइम राइट मैम। तो ऐसे कि जैसे ना, जैसे आपने क्या करना है, जैसे आप नीरज और नीरू और पुष्पांजलि, हाँ, तो जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर, आप ट्राई करें इतने NLP के वर्ड नहीं यूज करने, हमने उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज करना ताकि वो रिलेट कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है मैम, ठीक है मैम। हाँ, यस। जैसे कि जैसे पुष्पांजलि मुझे बेसिक है कि अपनी फीडबैक वो जो कि रिसोर्सफुल हमें नहीं पता, जिन्हें NLP में नहीं सीखी, हमने उनको एक बहुत सिंपल एसोसिएट करना। तो अभी हम देखते हैं कि जो हम फीलिंग है, ऐसे कि अभी मैं उसको स्टेट वर्ड यूज कर रही हूँ, फाइन, आपको तब पता चल गया स्टेट मीनिंग फीलिंग, आपकी फीलिंग कैसी, आपके माइंड में फीलिंग कैसी चल रही है, आपके हार्ट में फीलिंग कैसी चल रही है, उसको बोलते हैं स्टेट। तो जो स्टेट है वो कैसे बनती है, वो 3 चीजों से मिलके हमारी स्टेट बनती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो 3 चीजें केडी कौन सी हैं? ओके, देन यू कैन स्टार्ट, जस्ट शेक योर बॉडी नाउ बिफोर कैन बी स्टार्ट, जस्ट शेक योर बॉडी नाउ, जस्ट शेक इट, just shake, just move from your chair, just shake it. Yeah, just take a 3 deep breaths, or you can walk from the chair and come back in the chair, जहां भी आप बैठे थोड़ा अपने आप को चेंज करें। Yeah, yes, yes, yeah. तो नाउ इज फाइन। नाउ वो 3 कौन सी चीजें, ऐसे कि आपको पता है कि आपने अपने भवेश अरोरा की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारी स्टेट को क्रिएट करती हैं? मैम अभी मेमोरी में नहीं, एक तो शायद वर्ड्स होते हैं, हाँ, और फिजियोलॉजी होती है, और हाँ, एक चीज और होती है, मैं मिस कर रहा हूँ बहुत, वो 6 महीने पहले पढ़ा था। That's fine, yes, good. तो ऐसे कि हाँ, तो पुष्पांजलि यू नो कि कौन सी वो 3 चीजें होती हैं जो स्टेट को क्रिएट करती हैं? आपका भी एग्जाम हो रहा है। आई थिंक फोकस भी होता है, फोकस जिस चीज पे होता है। हाँ, ठीक है। मैम एनवायरनमेंट भी, इसमें एनवायरनमेंट भी रहता है। हाँ, ये ठीक है, फाइन। एनवायरनमेंट, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी उसमें इंक्लूड रहता है मैम। अच्छा, ओके, ये दैट्स फाइन, वेल डन। नीरज, आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कुछ इसके बारे में? मुझे तो स्टेट तो यही है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ पिक्चर्स पड़ी होती है मैडम। हाँ जी, जो हमारी मेमोरीज होती है ना, वो पिक्चर्स की फॉर्म में पड़ी होती हैं, कुछ विजुअल्स पड़े होते हैं, कुछ ऑडियो पड़े होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं। तो उनके हिसाब से फिर हमारी फिजियोलॉजी बनती है, यानी वैसा हम अपनी शरीर का फॉर्मेट शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार हम अपने कंधे सीधे कर लेते हैं, कई बार गर्दन ऊपर कर लेते हैं, और फिर इन दोनों को मिलाकर हमारी स्टेट बनती है मैम। वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन। ऐसे कि जे इसको बोलते हैं ट्रेश, इसको बोलते हैं ट्राइंगल, बोलते हैं इसको। इस 3 चीजें से हमारी फीलिंग बनती है। तो हाँ, आपने बहुत अच्छा से बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ओके, इसको बोलते हैं हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बॉडी है और माइंड वो साथ में कनेक्टेड है, राइट? बॉडी एंड माइंड साथ में कनेक्टेड है। तो जैसे यदि हमारी बॉडी, जैसे हमारी वो जो सबसे पहले हम सोचते हैं कि जो हमारी बॉडी में क्या क्या आता है, वो कौन सा कंट्रीब्यूट करता है जिसकी वजह से हमें हमारी स्टेट बनती है। मैं आपको वो बताती हूँ, जिसकी नीचे सेकंड, लेट मी फाइंड द नोट्स। सो फार आप लिंक कर रहे हैं कि हाँ, ये 3 चीजें हमारी जो फीलिंग है वो बनाती हैं। क्योंकि हमें इसलिए अंडरस्टैंड करना है कि एज अ लीडर, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, कि यदि हम अपनी खुद की फीलिंग को मैनेज नहीं करेंगे तो हम दूसरे लोगों की फीलिंग को कैसे मैनेज करेंगे। जैसे अभी
उन्होंने बताया था कि मैं लीडर बनना चाहती थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया, इसकी वजह से मैंने वो लीडरशिप जो मैं काम कर रही थी उसको मैंने छोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड दैट? इसका उनको पता नहीं था कि मैं अपनी फीलिंग को कैसे मैनेज करूं। हैज अ रीजन जी आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या है और कैसे मेरी बॉडी में बनती है। एक्चुअली जो इमोशंस होते हैं हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में आ जाते हैं, पर नहीं, हम उस इमोशंस को हम क्रिएट करते हैं तभी वो हमारी बॉडी में आते हैं। राइट? डज इट मेक सेंस? ऐसे कि मैंने इतने नोट्स बनाए, मेरे वो नोट्स बुआ चाहिए। गिव मी 2 सेकंड, ओके? ये हाँ, तो देखना जैसे जो हमारी तो जैसे जो हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं जो हमारी स्टेट बनाने में हमारी हेल्प करती है, हमारी फीलिंग बनाने में हेल्प करती है। एक तो हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, हम अपनी सांसें कैसे लेते हैं। आपने सोचा कि जब आप बहुत रिलैक्स फीलिंग में होते हैं तो आप बहुत स्लोली ब्रीथ करते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं आपका जो ब्रीथिंग होता है बहुत फास्ट हो जाता है। यू गेट इट? तो जब आपका ब्रीथिंग बहुत फास्ट हो जाता है तो आप कैसे बोलते हैं? यू अंडरस्टैंड? हैव यू नोटिस दैट? तो ऐसे कि दूसरा जो हमारी बॉडी लैंग्वेज में हमें क्या कंट्रीब्यूट करता है फीलिंग बनाने कि हम कैसा बोलते हैं। हम हाई पिच में बोल रहे हैं कि हम स्लो पिच में बात कर रहे हैं। जब हम खफा होते हैं तो हम कितना फास्ट बोलते हैं, अपने कितना लाउडली बोलते हैं। घर में कितना खिलारा है, बच्चों की लुक आफ्टर नहीं होती, ऐसा नहीं होता, कैसे बोलते, फास्ट बोलते हैं, बहुत लाउडली बोलते हैं ना पुष्पांजलि? मैं तो बहुत मैंने प्रदीप ने मुझे बोला जो एग्जाम्पल देना। तो ऐसे कि सबसे पहले जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी स्टेट बनाने की, हमारी डाइट कैसी है, हमारी एक्सरसाइज पैटर्न कैसा है, जे हमें ख्याल में, यदि हम एक बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यू मस्ट लुक आफ्टर योर बॉडी। उसके लिए आपका डाइट कैसी है, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच करते हैं। तो यदि आपकी बॉडी में पेन होगा तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बहुत अच्छी मीटिंग है, आपके दांत में दर्द हो रहा है, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं, तो आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी क्या फिजियोलॉजी है, जो आपकी बॉडी है वो पेन में है, तो आप कैसा डिलीवर करेंगे, तो आप कैसा डिसीजन बनाएंगे? तो सबसे पहले यदि आपने एक बहुत अच्छा लीडर बनना है, यू हैव टू स्टार्ट लुक आफ्टर योर बॉडी। You understand that? आप प्लीज आप साथ में नोट्स बनाएं कि यदि मुझे बहुत अच्छा लीडर बनना है, उस लीडर के लिए, जैसे नीरू सॉरी, मैं पेपर पे लिख देती हूँ ऐसा। नीरू ने उसने किया कि हाँ, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, इवन घर पे रह रहे हैं, कि जैसे अभी मैंने देखा कि कोरोना वायरस है, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स फोन करे, मैं तो हमेशा नाइट सूट में रहती हूँ, तो क्या हो, जब नाइट सूट में क्या आपका जो बॉडी वो लेजीनेस में चला जाता है। बॉडी को पता है कि अभी मेरा सोने का टाइम है, इसलिए मैंने नाइट सूट पहना। तो यदि आप सारा दिन नाइट सूट में रहेंगे तो आपकी फीलिंग कैसे होगी? सुस्ती, कहती सारा दिन लेजीनेस आ गया, सुस्ती आ गई, उसको हम बोलते नहीं पंजाबी में। तो यदि आप अपने अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपने आप को 1 घंटा देना है लुक आफ्टर करने की, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, जो भी 1 आवर आपने एक्टिविटी करनी है, मेडिटेशन करनी है, यू मस्ट डू इट। प्लीज आप अपनी डायरी में ऐड कर लें। तो जे हमारी जो फीलिंग क्रिएट करता है वो बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बॉडी हेल्थी होगी तो हमारा माइंड हेल्थी होगा, राइट? तो दूसरा हमें करता है कि पहला आ गया मॉडी, तो दूसरा हम आ गया फोकस, कि हम फोकस कहाँ करते हैं। जहां पे हम फोकस करेंगे वहीं पे हमारी फीलिंग आएगी। तो यू हैव टू थिंक फोकस में क्या क्या चीजें आती हैं। फोकस में चीजें आती हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे में क्या रॉन्ग है, तो आपको अपनी कितनी गलतियां आपको अपने आप में नजर आ जाएंगी। यू अंडरस्टैंड? तो वो आप देखते हैं। तो दूसरा कि आपकी वैल्यू क्या है। जब आप अपने आप से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वैल्यू का मीनिंग, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू इन द लाइफ। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। यू अंडरस्टैंड दैट? डज इट मेक सेंस? यदि फोकस में क्या आता है कि आप अपने आप से डेली कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी वैल्यू क्या है। यदि आपकी वैल्यू आपको पता ही नहीं मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका फोकस कहाँ पे होगा।
यू अंडरस्टैंड? तो तीसरा आ जाता है लैंग्वेज। आपको पता है कि लैंग्वेज लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट करता है। तो लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं कि आप अफर्मेशन किस तरह की यूज कर सकते हैं, आप इनकंटेशन किस तरह की यूज कर सकते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, तो आपका जो लाइफ के रूल्स क्या है, आपकी लाइफ की रेफरेंस क्या, रेफरेंस मीनिंग कि आपके मॉडल कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, आपका ऐसे कि आप किन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। कि ऐसा होता है कि जब हम अपने लोगों से कंपेयर करते हैं बड़ा अच्छा फील होता है, वो मेरे पास तो गाड़ी है, वो साइकिल में जा रहा है। यदि आपने कंपेयर करना, अच्छे लोगों के साथ कंपेयर करो ना, यू हैव टू थिंक अबाउट। तो ये तीनों चीजों का, इसको बोलते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम की फोकस, हम अपने आप से कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज अपने आप को यूज करते हैं। तो ये तीन चीजें हमारी फीलिंग को क्रिएट करते हैं, हमारी स्टेट को क्रिएट करते हैं, राइट? राइट। हाँ।